नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने एक सफिक्स वर्ड लिया है सन, जिस पे आप देखेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है कई तरह के अनेकों वर्ड जो इंग्लिश के अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उसके साथ जुड़ के आते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है और जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है आज का, और उसके अनुसार मैंने जो प्रैक्टिस का सेट डाला उसको भी पढ़ेंगे तोड़ तोड़ कर। उसके बाद उसका पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखेंगे, फिर वॉवेल का यूज़ कैसे करेंगे कि कैसे कैसे जो है वॉवेल को कहाँ कहाँ किस किस तरह से बोला जाता है, क्या उच्चारण होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करना है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो को डे वन से देखने के लिए बस आपको इतना करना है कि ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए। गूगल के माइक पे भी बोल सकते हैं, यूट्यूब के माइक पे भी बोल सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं आप। जो है एलेक्सा पे भी आप ओमनी सेन इंग्लिश बोलेंगे तो भी वहाँ से भी आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, रीडिंग राइटिंग स्पोकन में सबसे इम्पॉर्टेंट है रीडिंग, ठीक है, जो कि खुद करना होता है, खुद करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि सब हमेशा लिखना ही होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बोलना ही होता है, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग काम करते हैं वो पढ़ने का काम करते हैं। कहीं भी मन में पढ़ते हैं, कभी कभी बोल कर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप, क्योंकि आप जो देख रहे हैं रीडिंग से रिलेटेड। और इस जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सन सफिक्स वर्ड को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। कि कुछ सफिक्स क्या है, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं यानी कि अंग्रेजी के कि कुछ जो है पहले आते हैं वर्ड के, यानी कुछ जो शब्द उसके पहले जुड़ते हैं, कुछ शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो सफिक्स जो है शब्द के बाद में जुड़ने वाला जो है ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो ये शब्द के बाद में जैसे आप यहाँ देखेंगे कि बाद में कैसे जुड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। जैसा मैं कहता हूँ उस तरह से आप करेंगे तो पक्का जो है आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा, वो भी फ्लो में। बड़े बड़े जो सेंटेंस में जो बड़े बड़े जो लेटर वाले वर्ड्स होते हैं और वही लोग अटक जाते हैं। छोटे छोटे तो वर्ड्स चूँकि रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ हो रहे हैं तो पढ़ लिए जाते हैं, या एक्चुअली सुनने पे भी जो हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये दिक्कत भी बहुत ही इजी रूप में आप जो है इसका समाधान कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक पता रहे तो। एक वर्ड जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है जैसे TION है, ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है इसको मैंने यहाँ पर कवर किया है। वैसे बहुत सारे हैं और उसको देखेंगे तो बहुत ही ईजिली सब कुछ क्लियर और इजी तरीके से आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे कि इसे क्या बोलते हैं। और देखिए स्पेलिंग भी आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये TION को बोलते हैं लोग दोस्तों सन। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। अगर आप इसे नहीं जानते तो याद रखिए TION को सन बोलते हैं। अब देखिए ये सन जो कि मैंने बताया कि वर्ड के अंत में लगता है। देखिए सब में आप देख रहे हैं TION है, TION। यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको सब में TION यानी कि जिसे सन बोलते हैं। देखिए मैंने जिसे जो वर्ड लिखा हुआ अंग्रेजी में उसे क्या बोला जाता है, उसका उच्चारण क्या होता है, मैंने लगभग 99.99% जो है करेक्ट लिखा है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली जो लिखा गया उसको जो बोला जाता है उसको लिखा भी जा सकता है, ये तो आप समझते ही हैं। तो ये देखिए सब में है TION शन। और अब इसे जो है बहुत अच्छे से अगर याद कर लेते हैं कि TION सन होता है, और जब भी कोई इस तरह का लेटर आए तो कम से कम इतना तो पता रहे कि भाई ये TION को सन बोला जाता है। अब बाकी कैसे पढ़ेंगे ये तो हम लोग आगे देखेंगे ही कि कैसे पढ़ना है। तो इतना तो है, कितना लंबा लंबा लेटर वाला है तो पता चल गया भाई TION सन है। इसको पढ़ लीजिए एक बार, तभी अच्छा से हो जाएगा। तोड़ के मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि कुछ और जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 वर्ड्स हैं, ठीक है, 24 है। तो 24 को तोड़कर पढ़ेंगे तो कम से कम इतना तो पता चलेगा कि हाँ इस तरह के कैसे पढ़ा जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड है।
जो पढ़ने जिनको नहीं आता उनके लिए, लेकिन जो बहुत इजी है, जो कि एक ट्रिक है, ट्रिक के आधार पर। अब देखिए ये देखिए CION कन, ये भी एक पार्ट ऑफ वर्ड है, लेकिन ये प्रीफिक्स वाला वर्ड है, ठीक है। प्रीफिक्स, ये सफिक्स है ना, तो ये प्रीफिक्स है। ये क्या है? प्रीफिक्स, जो कि बार बार आएगा, हमेशा आएगा, बार बार आएगा, तो इसे भी प्रीफिक्स है, लेकिन यहाँ तो वो नहीं समझिए, तोड़ने के समझिए। कन, CON कन, DID सन, कंडीशन, कंडीशन 3 बार में फोड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन 4 बार में, यहाँ लिखा हुआ भी है इनफॉर्मेशन। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। अट्रैक्शन, ट्रैक्शन 3 बार, अट्रैक्शन 3 बार में। ऑपरेशन, ऑपरेशन 4 बार में इसे भी। सिचुएशन, सिचुएशन, देखिए ऑपरेशन ये हो गया, सिचुएशन देखिए। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन 5 बार में, इमेजिनेशन देखिए 5 बार में। एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन लिखा ऐसे ही जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर देखिए करेक्शन, करेक्शन 3 बार में, करेक्शन। कंस्ट्रक्शन, ये कन या कन बोले, कंस्ट्रक्ट हो गया, स्ट्रक, कंस्ट्रक्शन 3 बार में, कंस्ट्रक्शन। कॉशन, कॉशन 2 बार में तोड़ेंगे, कॉशन। अब देखिए कन, फिर से यहाँ पे देखिए कन आ गया ना, ये हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो कन्फर्मेशन 4 बार में, कन्फर्मेशन। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। सोल्यूशन, सोल्यूशन। नेशन, रिलेशन, रिलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3 4 5 बार में, ऑर्गेनाइजेशन। पोजीशन 3 बार में, पोजीशन। फिक्शन, फिक्शन 2 बार में देखिए, FIC फिक्टियंसन। इंट्रोडक्शन 1 2 3 4 बार में, इंट्रो हो गया, डक हो गया, शन हो गया, 1 2 3 4 बार में। ऑप्शन देखिए, OP ऑफ हो गया, OP ऑफ, सन, तो ऑफ हो गया, ये सन है, ऑफ। फिर से देखेंगे तो दोस्तों आपने ये देखा कि किस तरह से सन सफिक्स वर्ड जो है अनेकों नहीं हजारों वर्ड के साथ जो है जुड़ सकते हैं, और उसके आधार पर आप पढ़ना भी इजीली आप जो है अपना सीख सकते हैं। दूसरा बात कि आपको स्पेलिंग भी बहुत इजीली याद हो जाएगा सन का। तो ये सन इतना तो कम से कम है नहीं, कितना सा लंबा लंबा लेटर में कम से कम 4 लेटर तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ भाई इसको सन बोलते हैं, इसको सन बोलते हैं, इसको सन बोलते हैं। बाकी आप जब शुरू में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, तो उसको भी दूर किया जाएगा आगे आने वाले स्लाइड में आप देखेंगे। तो चलिए जो देखना है सीखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है, और ये देखिए आज का जो लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड मैंने लिया है, चूँकि तरह तरह का हिंदू न्यूज़पेपर वाले जो आर्टिकल्स हैं या कहें कि न्यूज़ है, उसको मैंने कवर अप किया, ताकि जो कहा जाता है ना कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए तो तरह तरह के वर्ड्स आपको बहुत ही उम्दा और अच्छा जो कहते हैं कि कहीं से अगर आपको वर्ड मतलब कि अपना वोकैबुलरी बढ़ाना होता है तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए। लोग मंगाते भी हैं, पढ़ें या ना पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन लोग मंगाते हैं। तो देखिए आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और हिंदी मीडियम से हैं, तो आपके लिए बहुत ही वीडियो मतलब लाभकारी हो जाएगा। और एक तरह से समझे कि इसके बाद से आप वीडियो, आप अगर इस तरह के रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत कहीं से नहीं होने वाली है। अब देखिए पहले तो हम लोग वो वर्ड खोजेंगे दोस्तों जो कुछ मैंने पिछले स्लाइड में देखा है, सन। देखिए यहाँ पर सन है, देखेंगे कि है या नहीं है ना। मैंने ये ऐसा नहीं कि मैंने अपने से बनाया है, सिर्फ देखना है कि है या नहीं है। तो यहाँ है, यहाँ देखिए है, देखिए कितना सारा है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ही हो, नहीं भी हो सकता है। तो एक ही वर्ड देखिए कई बार रिपीट भी हुए हैं, ये भी है। और
कम से कम TIN तो है ही। तो देखिए यहाँ पर है पब्लिकेशन, यहाँ है कन्विक्शन, यहाँ है रेपुटेशन। 3 वर्ड तो मैंने एक टेक्स्ट उठाया उसमें से ही मैंने ले लिया। बाकी जो है मैं यहाँ तो बताऊँगा, उसके बाद फिर इसको तोड़कर बताऊँगा कौन कौन से पार्ट्स वर्ड हैं। उसके बाद इसका उच्चारण अल्फ़ाबेटिकल देखें, एक्चुअली वॉवेल के अनुसार देखेंगे कैसे उच्चारण होता है। तो चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, AY है, dismissed an appeal against an interim order आर को एक्चुअली उच्चारण जो हमेशा बीच में रहे तो दम हल्का नगण्य लेते हैं, लास्ट में तो दम उड़ा ही देते हैं। ऑर्डर ऑफ द दिल्ली, ऐसे दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट हम लोग बोलते हैं दिल्ली, लेकिन लिखा जाता है हमेशा दिल्ली। अब भाई ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या इसको समझने का तरीका कहें कि दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं, इंग्लिश में दिल्ली लिखते हैं, इंडिया को हिंदी में भारत लिखते हैं, या कहते हैं ना, कुछ लोग ये समझते हैं कि भारत का अंग्रेजी जो है इंडिया होता है या इंडिया का हिंदी जो है भारत होता है। ऐसा नहीं है, वो 2 नाम है, दोनों ले लिया गया, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। तो इंडिया तो इंग्लिश में ले लिया गया और भारत को हिंदी में लिया गया। उसी तरह दिल्ली को हिंदी में लिया गया और दिल्ली को जो है, हालांकि दिल्ली जो है कोई विदेशी शब्द नहीं है, मुगलों के समय से ये दिल्ली करके यूज़ होता था, तो इसी दिल्ली आ गया है, लेकिन इंग्लिश में यूज़ होता है। तो ये है इसकी कहानी। और दोस्तों एक कहानी मैंने कल सुनाया था, आप कि बहुत लोगों ने पकड़ा नहीं पकड़ा, वहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कि मैंने बताया था कि जैसे न्यूज़पेपर वाले मैंने कहानी बताया था कि ठीक है, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि बैग पाइपर को जो मैंने बताया था बैग पाइपर, ठीक है, बैग पाइपर। तो ये था बैग पाइपर वाले में कितने लोगों ने कमेंट किया नहीं किया ये तो आप ही समझे, अगर पिछले मेरे क्लास को देखा होगा तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जानबूझ के गलती किया था ताकि लोग कमेंट करें। और मुझे लगता है कि जो समझ रहे होंगे, मेरे पिछले बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे वॉवेल के आधार पर, तो वो पकड़ चुके होंगे। नहीं तो जानबूझकर मैंने किया कि भाई वहाँ से आप उठाएं और कुछ कमेंट करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, बैग पाइपर जो कि एक लिखा हुआ करता था बैग पाइपर, उसमें मैंने यहाँ पर ए लगा दिया था पिछले क्लास में, और मैंने बोला था कि पेपर यहाँ बोलते हैं, पाइपर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। स्पेलिंग को आपने अगर नहीं देखा तो पिछले यानी लास्ट डे वाला क्लास को देखें, वहाँ पर देखिए कि न्यूज़पेपर वाले में क्या मैं न्यूज़पेपर और बैग पाइपर से रिलेटेड यानी पेपर और पाइपर को कैसे उच्चारित किया गया था। तो जो पेपर है, पेपर में ही होगा, और पाइपर जो मैंने बोला था उसमें आई होगा, ना कि ए होगा, है ना। तो BAGPIPER बैग पाइपर, जो कि एक कभी जो है लिकर हुआ करता था, यानी शराब हुआ करता था। ये न्यूज़पेपर यानी कहीं भी अगर मतलब ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए के रूप में ही होगा, ना कि ए के रूप में, इतना याद रखना होगा। और पाइपर जब बोला गया तो जाहिर सी बात है आई का उच्चारण हुआ है तो आई को आई बोलते हैं। तो BAGPIPER बैग पाइपर न्यूज़पेपर। तो चलिए, ये तो मैंने पिछले वाला जो है था यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि भाई कितने लोगों ने कितना पकड़ा नहीं पकड़ा। चलिए दोस्तों, आप ये समझ रहे हैं कि दिल्ली वाला तो अब तो आपने कहानी सुन लिया। दिल्ली हाई कोर्ट अलोइंग, अब देखिए अलोइंग डब्ल्यू में लगे तो विंग होता है एक्चुअली, तो लॉ के साथ इंग जोड़ा तो लोइंग हो गया। अलोइंग पब्लिकेशन ऑफ अ बुक ऑन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द
conviction of self-styled God man आशाराम बापू for sexually, ठीक है, assaulting ए सॉल्ट ing है तो टी में लग गया तो टिंग हो गया, assaulting है माइनर ओ आर है तो एन का लगातार नर हो गया, माइनर एट हिज आश्रम a 3 जज, देखिए जज बेंच लेड बाय जस्टिस AM खान विल्कर rejected the appeal filed by संचिता गुप्ता against publisher Harper Collins Gupta represented by senior advocate, देखिए ए के बाद ई आया है ना तो उच्चारण ए के रूप में होना कि ए के रूप में, देव दत्त कामत contended that the book gunning इंग है एन के साथ लगा तो निंग हो गया, gunning for the Godman the true story behind है ना, behind आसाराम बापू's conviction contained defamatory and baseless material against her. She was the warden. जिनको नहीं पढ़ना तो हमारे साथ भी रिपीट करेंगे तो कम से कम रोज रिपीटेशन होगा और रोज आप कुछ ना कुछ अधिक वर्ड्स को पढ़ सकेंगे। इस तरह धीरे धीरे जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी और एबिलिटी भी आपका डेवलप होगी, यानी कि क्षमता भी बढ़ेगी पढ़ने का और फ्लुएंसी भी आएगी। देखिए ऑफ द आश्रम हो गया, आश्रम सी आर्ग्यूड दैट द बुक prejudice her appeal against her conviction as an accomplice of the godman in the ashram. She sought to protect her reputation and right to fair, ए के बाद देखिए ये आया तो नेम हो गया, beyond the conviction। दोस्तों इस तरह से पढ़ेंगे। अब वो पार्ट हम लोग देखेंगे जो कि ये तो तोड़कर यहाँ पर पढ़ा सीखा ना, अब जो कि बार बार रिपीट होते हैं वो अगले स्लाइड में है। और ये रहा हमारा अगला स्लाइड जिसमें आप बहुत सारे मैटर को मैंने एक साथ लिया है, तो छोटे छोटे हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही स्लाइड में कंप्लीट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड लिया है जो कि बार बार रिपीट होंगे या रिपीट होते रहते हैं, और इसके ऊपर भी बहुत सारे आप देखेंगे कि भाई है। तो देखिए ये है दोस्तों द सुप्रीम तो प्री जो है हमारा ये जो है बीच में आया है, लेकिन ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वर्ड होता है। प्री के बाद बहुत सारे इससे रिलेटेड वर्ड बने जैसे प्रीजुडियाइस। अब यहाँ भी यहाँ ही देखा आपने, यहाँ देखिए प्री यहाँ पर है, यहाँ भी है प्री है क्योंकि प्रीफिक्स वाला है। तो सुप्रीम एमी को माँ बोलते हैं, कोर्ट ऑन फ्राइडे ए वाई को ए बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ जैसे ए वाई ए है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर PAY, देखेंगे पे हो गया ना, ए वाई से और भी वर्ड बन सकते हैं, LY ले, GAY गे, ठीक है। अब देखिए डिस, ये दिस जो है प्रीफिक्स वर्ड है, डिसमिस्ड, डिस्चार्ज, डिसमॉलिश, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तो ये डिसमिस्ड है, डिस ये जो कि है ED को एड बोलते हैं तो एड हो गया,
डिसमिस्ड एन अपील, ई ए को ए बोलते हैं। ए आई एन से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। देखिए अगेंस्ट में ई आई एन है ना, इसके पहले जी लग गए तो गेन हो गया। अब जैसे मान लीजिए पी ए आई एन रहता तो क्या होता, पेन हो जाता। अब देखिए आर ए आई एन रहता है तो रेन हो जाता। टी ए आई एन होगा, मतलब एन के पहले टी हो तो टेन हो जाएगा, और जी गेन तो है ही, एन के पहले जी है तो गेन हो जाएगा। फिर बहुत सारे वर्ड बन जाएगा, जेन हो जाएगा, और भी बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई आर है, ई आर को र बोलते हैं, अर, तो टी के साथ लग गया तो टर हो गया। ये हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी देखिए ई आर अर है, डी के साथ लग गया तो डर हो गया ना, ऑर्डर है ना, ऑर्डर। अब देखिए एल है, एल को अल बोलते हैं, एल, एल ओ डब्ल्यू को लो बोलते हैं, तो लो हो गया, लो के साथ इंग जुड़ गया। इंग भी बहुत है, रनिंग, डांसिंग, फिक्सिंग, कमिंग, गोइंग, सब में तो इंग ही है, तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया लोइंग। फिर देखिए सन को देखिए यहाँ पर है शन, तो पब्लिकेशन ऑफ अ बुक। यहाँ देखिए डबल ओके जो है, इससे बहुत सारा वर्ड बने, लुक, बुक है ना, तो देखिए एल डबल ओके क्या हो गया, लुक हो गया। टी डबल ओके लुक हो गया। तो ये है बुक से रिलेटेड। अब देखिए री है तो स्टोरी का, यहाँ भी देखिए कन्विक्शन है। उसके बाद देखिए एड है तो लेड हो गया, जैसे कि लाव्ड हो गया। और भी बहुत सारे जो पास्ट वाले जो ऐसे प्रिंसिपल वर्ब जो कि पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं, उसमें ईडी या टेड लगते हैं बहुत सारे में। तो यहाँ ईडी वाला है। देखिए इसको पढ़ने के लिए भी सीखिए दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। जैसे पी यू बी जो है, इसमें जो यू का उच्चारण जो है वो होता है अ के रूप में, तो पी यू बी पब हो गया ना, पी यू से प हो गया, बी से ब हो गया पब। लीकेशन ए का उच्चारण जो है आय के रूप में हुआ है, आय के रूप में, तो पब्लिकेशन हो गया आय, पब्लिकेशन ऑफ अ बुक ऑन द ट्रू स्टोरी। तो देखिए ओ का उच्चारण यहाँ भी जो है अ के रूप में हुआ, तो इसका उच्चारण आप यहाँ नीचे अगले स्लाइड में मैं बताऊँगा डिटेल में। तो यहाँ पर देख लेंगे वो कौन कौन से पार्ट्स जो बार बार रिपीट होते हैं फास्ट में, ताकि समय कम लगे। अब देखिए इंग है, ओ आर को और बोलते हैं, तो एन लग गया तो नर हो गया, माइनर, माइनर बोलते हैं माइनर, तो आर के पहले एन लगा तो माइनर हो गया। अब देखिए डी जी में डी जो है साइलेंट है, जी का उच्चारण ज के रूप में होता है, तो जज, जज बोलते हैं ना, ज जी यू, यू का उच्चारण आ के रूप में होता है, ज ज जज, जज हो गया। डी जी को ज, डी जी में जो डी जो है साइलेंट है। फिर एन, एन देखिए तो बी के साथ लगा तो बेन हो गया, ई डी है, एल के साथ लगा तो लेड हो गया। सी को सा बोलते हैं, जस्टिस, जस्टिस, सी को क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। अब देखिए टेड है, जैसे कि कलेक्टेड, सेलेक्टेड, तो टेड है बहुत सारे जो पार्ट्स, सब जो एक्शन वर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट में यूज़ होता है टेड वाला। ई को ई बोलते हैं, तो अपील हो गया ये वाला ई। और यहाँ देखिए उसके बाद ए आई एन है, जैसे कि मैंने बताया था, गेन, रेन, पेन, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ ही है पेन, रेन, गेन, टेन। और ई आर में है तो सर, एस एच का साथ लगा तो सर हो गया, ई आर पी के साथ लगा तो पर हो गया। इंस देखिए, इंस हो गया, कॉलेंस, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर, बहुत सारे वर्ड में मिलेंगे आपको। अब देखिए टेड है, तो पहले यहाँ देखिए री है, री हो गया, री प्रे, री प्रे, री भी है, प्रीफिक्स है, प्रे भी है। और ई एन टी जो है, ई एन टी, जैसे ई एन टी, अगर यहाँ एस है तो ई एस है, एस के साथ ई एन टी लगा तो सेंट हो गया। अगर एस के जगह टी लगा देते तो टेंट हो जाता, पी लगा देते तो पेंट हो जाता, आर लगा देते, आर के साथ ई एन टी जुटा रहेगा तो आर रेंट लगा देंगे, तो बहुत सारे बन जाएंगे ना। एम के साथ ज़्यादा आता है तो एम एन टी मेंट, एम ई एन टी मेंट हो जाता है। तो ये है रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर, ओ आर को आर बोलते हैं, सीनियर एडवोकेट, ए के बाद ई आया है तो उच्चारण हो गया ए टी, ए टी ई को एट बोलते हैं, सी के साथ लगो तो केट हो गया, ए डी को एड बोलते हैं, एडवोकेट। देखिए सी एन कन होता है, कन है, ई एन एन होता है, टी के साथ लगा तो टेन हो गया, ई डी के बाद डी है तो डेड हो गया, तो कंटेंडेड, कंटेंडेड है ना,
अब देखिए AT को ऐड बोलते हैं, TH के साथ लगा तो डैट हो गया, उक है, बिग है बुक हो गया, सुख हो गया, लुक हो गया, टुक हो गया, इस तरह के। अब देखिए रनिंग, UN को अन बोलते हैं, तो R के साथ अगर रहता है यही RUN तो रन हो जाता है। फिर लगाते हैं ING तो रनिंग हो जाता है ना। गनिंग है, उसी तरह गनिंग है, अन इंग। उसके बाद देखिए री है, स्टोरी के साथ देखिए कन्विक्शन, कन यहाँ भी है, शन भी यहाँ देखिए, यहाँ भी कन है। टेन वाला तो मैंने बताया, पेन टेन रेन, तो री लग गया तो हो गया। री हो गया डी फैमेट्री बेसलेस, ऐसे एस है तो एल के साथ है तो लेस हो गया। अगर एन के साथ EES रहेगा तो नेस हो जाएगा ना, वही है। अब देखिए एल है मटेरियल, रियल। एन देखिए गेन रेन वाला, हर के साथ एच के साथ, एच के बाद ER, यानी ER के पहले एच लगा तो हर हो गया, EN के पहले डी लगा तो डेन हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए उक वाला है, PRE प्री है, CE को स बोलते हैं, इसको यहाँ पे ज बोलते हैं, ज उच्चारण होगा। EA को ई बोलेंगे, AN को एन। यहाँ भी कन है, शन है, देखिए सी को श बोलेंगे। यहाँ ER है, RE से री हो गया, TN सन हो गया। IGHT से देखिए FIGHT फाइट, SIGHT साइट, NIGHT नाइट। तो कई वर्ड बनते हैं, IGHT को आइट बोलते हैं, BE को बी बोलेंगे। कन, यहाँ देखिए कन्विक्शन में कन है, टेंशन है। तो इतना सारा अब आपने देख लिया, तो अब जो है इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए इसका उच्चारण कैसे होता है। पार्ट्स ऑफ वर्ड आपने देखा, अब इसका उच्चारण भी देखिए। तो ये वॉवेल है ना, वॉवेल किसे बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा कि वॉवेल किसे बोलते हैं। चलिए, नहीं तो फिर भी जान लीजिए। वॉवेल देखिए पहले तो 5 होता है, और अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा A to Z में जो 26 लेटर होते हैं ABCD करके, उसमें जो A E I O U जो होता है, ये 5 ये वॉवेल होते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। उसको भी पढ़ने आना चाहिए कि भाई कैसे उसका उच्चारण करते हैं। अगर वो नहीं आएगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे अंग्रेजी। तो वो बेसिक चीज़ें तो हमारे पिछले क्लास को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब ए वाला, ई वाला, आई वाला, ओ वाला, यू वाला यहाँ एग्जाम्पल में लिया है। तो यहाँ देखिए जो स्पेलिंग वर्ड है ए, यहाँ ए, तो MAD यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है? ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, मैड। ये देखिए ऐड, ए है ना, ए। TAKE, तो इसमें उच्चारण ए का ए के रूप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए के बाद ई आ गया है, इसलिए उच्चारण जो ए कार के रूप में हुआ है। तो ए टेक। अब देखिए ई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो PER क्या हो गया? PER पर, आ के रूप में हो रहा है, पर आ के रूप में। PRE प्री, तो इसका इसके ई के रूप में हो रहा है, ये मात्रा दे दिया मैंने। और PEN पेन, ए के रूप में हो रहा है, ये पेन। अब SIS, इसमें देखिए I, तो SIR में सर जो है आ के रूप में हुआ, फिग जो है ई के रूप में हुआ, और टीन जो है यहाँ देखिए TIN, टीन में जो है बड़ी कार के रूप में। और SINGN में जो है, SIGN में आई जो है आई के रूप में उच्चारण हुआ, शाइन के रूप में। आई हुआ ना, आई, तो इसके साथ लगा तो साई हो गया। अब वो वाला में देखिए ओ SON शन, SON सन, OUT आउट, MNN मून, TONE टोन, ओ के रूप में हुआ है, ओ के रूप में। SUN यहाँ यू, यहाँ यू, SUN में शन जो है आ के रूप में, ये आ के रूप में हुआ, PUT में ऊ के रूप में, और TUNE में EU के रूप में, EU के रूप में। जूम में देखिए जो है बड़ी उकार के रूप में, जूम है ना। तो ये है दोस्तों जूम, बड़ी उकार के रूप में हुआ है। तो ये है कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट सबसे, और इसी के आधार पर आप सबसे अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ नोट कर लीजिए ताकि आपको काम आए। और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि आपने नहीं देखा, और इस पर मैंने चर्चा कर दिया है। इसलिए सिर्फ एक बार वीडियो को पॉज करके कॉपी पे लिखते चलें और समझते चलें, क्योंकि समझा दिया गया पहले से ही वीडियो को। तो दोस्तों
अगर इस तरह के आप पार्ट्स ऑफ वर्ड लिखते हैं, समझ जाते हैं, तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया, प्रीवियस वीडियो का एक लिंक यहाँ दिया गया, प्रीवियस वीडियो का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक जो यहाँ है, यहाँ से टच कीजिए और उसके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं डायरेक्ट, या हमारे प्लेलिस्ट को भी टच करके जा सकते हैं हम हमारे सारे वीडियो पे और देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट से वीडियो। तो दोस्तों वाकई मानिए अगर देखेंगे वीडियो तो हमारे वीडियो को देखना रेगुलर में आप चालू हो जाएगा कॉपी कलम के साथ, ये हमारी गारंटी है। और सीखने का भी पक्का गारंटी है, बोलने लिखने पढ़ने का। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।